अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम द डाइंग सन का पैरा नंबर 7 करेंगे। मैंने आज सिर्फ इसकी फ़र्स्ट लाइन बोर्ड पे लिखी है, क्योंकि लास्ट लाइन इसलिए नहीं लिखी कि अब आपको, चूँकि ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि देखा जाए कि ये पैराग्राफ कहाँ एंड हो रहा है। और मैं आपके लिए इसको रीड करूँगी। आप अपनी अपनी बुक्स मेरे साथ खोल लीजिए और इसके बाद इस पैराग्राफ को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance, where the temperature is neither too hot nor too cold. Outside these belts, life would be frozen. Inside it would be burned up. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. And even inside them, life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. Probably only one star in 100,000 has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it. मैंने बोर्ड पर डायग्राम बनाई है। आइए मैं डायग्राम के थ्रू ये पैराग्राफ आपको समझाती हूँ। राइटर कहता है कि कोई भी स्टार है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ये शुआएं शो कर रही हैं कि ये स्टार बहुत ज़्यादा गर्म है। हर स्टार के एक ख़ास फासले पर एक बेल्ट है जिसको नैरो बेल्ट या टेम्परेचर बेल्ट कहा जाता है। अब ये वो जगह है जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल हो सकती है या होती है। अब यहाँ से अगर कोई चीज़ इस बेल्ट से अंदर की तरफ आएगी तो वो जल जाएगी, क्योंकि स्टार बहुत गर्म है। और अगर इस बेल्ट से कोई भी चीज़ बाहर जाएगी तो वो जम जाएगी। सो ज़िंदगी जो है वो सिर्फ इस बेल्ट के अंदर पॉसिबल है। फिर अगर एक स्टार यहाँ है और हम इमेजिन करते हैं कि एक स्टार उस कोने पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और तो डेफिनेटली हर स्टार के एक ख़ास फासले पर ये नैरो बेल्ट या टेम्परेचर बेल्ट मौजूद है। अगर इन सारे बेल्ट्स को, जो कि मुख्तलिफ स्टार्स के अपने अपने नैरो बेल्ट्स हैं या टेम्परेचर बेल्ट्स हैं, इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो भी बहुत छोटा सा हिस्सा बनता है जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल हो सकती है। और ऐसी ज़िंदगी जैसी कि हमारी अर्थ प्लैनेट पर पॉसिबल है या होती है, ऐसी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती। और हर स्टार जो है उसके अपना प्लैनेट भी नहीं होता। 100 या 1,00,000 में से शायद कोई एक ऐसा सितारा होगा जिसका अपना प्लैनेट उसके गिर्द मूव कर रहा हो। और अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे सूरज की तरह जो दूसरे और भी सूरज कायनात में मौजूद हैं वो इसी तरह से टूटें और फिर ज़मीन जैसा प्लैनेट कोई बनाए और वहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल हो, क्योंकि जो आइडियल सिचुएशन है ज़िंदगी की वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही पॉसिबल है। आई होप सो कि ये पैराग्राफ आपको समझ भी आया और आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से इस डायग्राम के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया है, इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक यू वेरी मच।